यार एक बात बताओ, अंग्रेज़ों के बच्चे इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ तो अपने बच्चों के ना यहाँ पे काले टीके लगाते हैं, ना तावीज़ बांधते हैं, ना धागे बांधते हैं। उनके बच्चों को नज़र क्यों नहीं लगती? पाकिस्तान में देखो, बच्चों को यहाँ यहाँ तक मदर केयर का पाउडर लगा हुआ होता है, यहाँ पर काला टीका लगा हुआ होता है कि नानी के यहाँ जा रहे हैं। नज़र अगर लगनी है तो नज़र का क्या क्राइटेरिया है? खूबसूरती पर लगती है, तो अंग्रेज़ों को क्यों नहीं लग रही? हमारे यहाँ तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके किसी ना किसी एक बाजू पर लास्टिक का निशान छप जाता है, जिस लास्टिक के साथ तावीज़ बंधा हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? यार मेरी फीड भर गई है जिन्नात वाली वीडियोस से। कोई जिन्नात की कोई कहानी सुना रहा है, कोई जिन्नात की कोई कहानी सुना रहा है। सो मेरे जहन में चंद एक सवालात हैं, मैं वन बाय वन वो सवालात आपसे पूछता हूँ। अगर आपको जवाब पता हो तो प्लीज़ मुझे इसके आंसर्स ज़रूर दीजिएगा। नंबर 1, गरीब बंदे ने एक सस्ता से इतर की शीशी खरीदी 100 रुपये वाली। वो लगाया, उसको लगाते ही उसके ऊपर चुड़ैल चिमट गई। चुड़ैल को अपना सच्चा प्यार मिल गया, चुड़ैल को ऑर्गेज़म आ गए, ये मैंने क्या सूंघ लिया। एक बात बताओ, अगर खुशबू पर ही जिन चढ़ने होते तो जिन का कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना भाई। कोई शैनेल वाले पे चढ़ेगा, कोई गुच्ची पे चढ़ेगा, कोई इस तरह की चीज़ों पर चढ़ेगा, तुम्हारे 100 रुपये की बोतल पे जिन चढ़ जाएगा। सो खुशबू के साथ जिन का क्या ताल्लुक? नंबर 2, कलीम की बीवी रुखसाना ने अपने बाल खोले, गीले बालों के साथ आ गई गैलरी में। जिन ने देख लिया, जिन उस पर आशिक हो गया। इसके सिर्फ खुले बाल देखकर पागल हो गया। दीपिका, एंजेलिना जूली, बॉलीवुड, हॉलीवुड की स्टार्स के ऊपर आशिक क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तो सिर्फ बाल खुले में। खैर, इसके बाद कहते हैं जी, कचरे पर हम खेल रहे थे तो जिन के बच्चे को ठुड्डा लग गया। उसको लात पड़ गई तो जिन ने बदला ले लिया। छाती फोड़ साले का खोपड़ी तोड़। अबे यार, मतलब जिन का बच्चा जो कहीं भी जा सकता है, उसने चूज किया मम्मा मम्मा मैं तो पोटी वाले कचरे पर खेलूंगा, मैं ग्राउंड नहीं जा रहा हूँ। जो कचरा उठाने वाले हैं वो तो पूरी रात कचरे पर चढ़ते हैं, मगरिब के बाद भी, रात के अंधेरे में भी, सुबह में भी। उन पर तो जिन ही नहीं आ रहा, उनकी तो ठोकर भी नहीं लग रही किसी को। फिर कहते हैं जी, दरख्त के नीचे पेशाब किया, जिन पे छींटे चली गई। अबे जिन पे छींटे चली गई? कैसे छींटे चली गई? इस तरह तो नेशनल ज्योग्राफिक की और डिस्कवरी चैनल की और एनिमल प्लानिट की पूरी टीमें हाथ पे धागे बांधकर किसी मज़ार पर बैठी हुई होती। वो तो दरख्तों पर, दरख्तों के नीचे, जंगलों में पेशाब पोटी सब कर रहे होते हैं, उन पर जिन नहीं चढ़ रहा। फिर हमारे यहाँ कोई बंदा कोई सांप मार दे, वो सांप कोई नेक बुजुर्ग निकलता है, बुजुर्ग मार दिए भाई, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। इस तरह तो बेयर ग्रिल्स ने कितने सारे नेक बुजुर्ग मार दिए। बेयर ग्रिल्स को तो अब तक मर जाना चाहिए था, वो अभी तक कैसे बचा हुआ है? उसने तो कितने सांप मार दिए, वो पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े खा गया। लोगों के खानों में कीड़े निकलते हैं, उसके कीड़ों में कभी कभी खाना निकल जाता है। ही इज सेफ एंड साउंड, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी, कब्रिस्तान में गए थे, सो कब्रिस्तान में से कोई जिन चिमट गया। अच्छा, वो गोरकन तो वहाँ कब्रें खोदते हैं। फिर मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, गोरकन जो है जस्टिन बीबर के गाने सुनते हैं रातों को कब्रों पर लेट कर। फिर बल्कि हाँ, छोड़ो एक गोरकन को, वो वाकया तुम्हें याद है पाकिस्तान में जो बंदे पकड़े थे, जो डेड बॉडीज, फ्रेश डेड बॉडीज को निकाल कर उनके साथ सेक्स करते थे। सो लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं तो उन पर जिन चढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जिनों पर ही बंदे चढ़ गए, उस जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उन्होंने पूरा सेक्स कर लिया लाशों के साथ। उन पर कोई बदरू नहीं चढ़ी, आत्माएं भटकती हैं, वो कोई नहीं भटकी। बल्कि मैं अपना वाकया, मैं शमशान घाट की आप लोगों ने वीडियो देखी थी एंड यू पीपल लव्ड इट। सो मैं डेड बॉडी जल रही थी, मैं डेड बॉडी के साथ खड़ा हुआ था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो शमशान घाट के अंदर भी नहीं आया था। उसने कहा था जी, आत्माएं भटकती हैं, साथ चिमट जाएंगी। हमें तो नहीं चिपकी कोई। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? आत्मा ही चिमट जाए क्या? इतना बुरा हूं मैं? वेल, फिर जिनों के साथ आपने चिमटना, चिपकना, चढ़ना, आपने जिनको जॉनी सिंस बना दिया है। ऑल्दो दोनों जे से शुरू होते हैं, लेकिन एक जैसे थोड़ी होंगे यार। जिनों के पास और भी तो बहुत कुछ करने को होगा। फिर सबसे बड़ा ड्रामा, जो भी बंदा आपको जिन्नात की कहानी सुनाएगा वो बोलेगा फलानी जगह पर रात को चले जाओ, फलानी जगह पर अंधेरे में चले जाओ, फलानी जगह पर अकेले में चले जाओ। रात को तो बंदे को अपने घर की छत पे जाते हुए भी डर लगता है। ऐसा कोई जिन बताओ ना यार, जो दोपहर के टाइम भी कहीं होता हो, रोशनी में भी कहीं होता हो, पूरे ग्रुप्स को एंटरटेन करता हो। जिनको कैसा खौफ कि भाई वो 4 बंदे देख कर आता ही नहीं है। जिनको क्या खौफ, वो दोपहर के टाइम नहीं आता। कारसाज पे जी चुड़ैल है, शारा फैसल पे खंबे में गाड़ियाँ ठुक रही हैं। मैं रोड पर निकलूँ, एक्सीडेंट कर दूँ, बोलूँ मैं नहीं था, जिन था। मेरे सामने दुल्हन के ड्रेस में एक औरत आ गई थी, इस वजह से मैं, अबे दुल्हन के ड्रेस में कोई आएगी तरसे हुए तो और खुश होंगे कि तैयार मिल रही है बिल्कुल पूरी की पूरी औरत। बेसिकली मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि गरीब होता है बहुत इनसिक्योर, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को वो किस तरह से कवर करता है, वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब को लगता है कि मेरे रक्षे को भी नज़र लग रही है,
मेरी फटीचर सी मोटरसाइकिल को भी नज़र लग रही है, वो अपने रक्शे, वैगन, बस के पीछे जूती लटका देगा बच्चों की, घरों के दरवाज़ों पर घोड़े की नाल ठोक देगा। मतलब अगर नज़र लग रही होती तुम्हारे रक्शे को, जेफ बेजोस को तो नहीं लगी, उनकी नेटवर्थ सबको पता है, वो तो पैसे नहीं छुपाते, वो तो तकिए के नीचे रख कर नहीं सोते, वो तो अपने सीक्रेट्स नहीं छुपाते कि हमारा इतना बिजनेस है, हमारी इतनी नेटवर्थ है। उनकी नेटवर्थ दुनिया के सामने है, एलोन मस्क की नेटवर्थ दुनिया के सामने है। एलोन मस्क को तो इतने सारे तावीज़ पहनकर घूमना चाहिए, वो तो टी शर्ट में घूम रहा है, मज़े से घूम रहा है। सो नज़र गरीब को ही लग रही है, गरीब के रक्शे को लग रही है, टेस्ला को नहीं लग रही, ऑडी को नहीं लग रही, लैम्बोर्गिनी को नहीं लग रही, बुगाटी को नहीं लग रही। घूम फिर के तुम्हारी वेस्पा और 70 पर आकर सबकी नज़रें रुक जाती हैं। होता यह है मेरे ख़्याल से कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी गरीबों को अवेयरनेस ही नहीं है। गरीबों से मुराद मैं, आप, मिडिल क्लास, जो हम एक आम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। जिन चीज़ों की हमें अवेयरनेस नहीं होती है, हम उन चीज़ों का कोई ना कोई एक इमेजनरी नाम रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, उस बीमारी में लोग अपने इमेजिनरी दोस्त बना लेते हैं। वो किसी एक कोने में देखकर उस अपने दोस्त से बातें कर रहे होते हैं, उससे मशवरे ले रहे होते हैं, कुछ इमेजिनरी उनके दुश्मन होते हैं। एक बंदा जिसको ये बात नहीं मालूम, अगर वो अपने घर में या आसपास किसी को इस तरह बात करता हुआ देखेगा, वो तो एकदम बोलेगा इस पर माता आ गई। वो वहाँ कोने में देखकर बातें कर रहा है, कोने में तो कोई है नहीं, वो डॉक्टर के बजाय सीधा लेकर भागेगा किसी दरगाह पर, बाबा जी क्या हो गया। फिर वो मोर के पत्ते, फूल झाड़ू मार मार के माँ बहनें कर देंगे रही सही कसर भी। वहाँ कोई नहीं है मिस्टर शर्मा। अरे बापू अपन को क्लियर दिखता है। इसी तरह डिप्रेशन में जब बंदा अकेला रहना चाहता है, बिल्कुल अकेला, किसी से बात नहीं करना चाहता, सिर्फ रोता है, सिर्फ या तो सोता है, जब तक जिसको इस बात की अवेयरनेस नहीं थी, कुछ अर्सा पहले तक इन बीमारियों को भी आसमानी और आसेबी और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां कंसीडर किया जाता था। जैसे आप हाँ भूल भुलैया फिल्म देखो ना, विद्या बालन को जो बीमारी हुई थी, तेरे मुर्दे पे मुझे ताने हैं। आप इसके अलावा शटर आइलैंड फिल्म देखो रोनाल्डो डी कैप्रियो की, जिसमें वो आइलैंड पर होता है और इमेजिनरी सारी दुनिया होती है। आप फाइट क्लब फिल्म देखो, वो अकेला ही अपने आप से लड़ रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया होता, जिसकी वजह से हम उसे जिन्नात का नाम दे देते हैं। आप एक इसका घर पे टेस्ट करना चाहो, आप नॉर्मल बैठे हुए अपने कमरे में, आप अचानक कोई हॉरर फिल्म लगा लो, आपको पर्दे के अंदर अक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, दरवाजे की चूं चूं सुनाई देना शुरू कर देगी, आपको लगेगा सीढ़ियाँ कोई चढ़ रहा है, आप कमोड पे बैठोगे, आपको लगेगा नीचे से कोई हाथ आने वाला है। वही कमरा था, वही घर था, आपने एक हॉरर फिल्म देख ली, फिर उसी हॉरर फिल्म को आप आवाज़ बंद करके देख लो, एकदम से उसका जो सस्पेंस था, जो उसका थ्रिल था, जो उसका एक खौफ था, वो 100% नहीं तो मोर देन 50% डाउन हो जाएगा साउंड के साथ ही। व्हाट इज़ दिस? आप कोई रोमांटिक गाना सुनते हो तो आप एकदम, आपका दिल चाहता है मेरी शादी हो जाए, शादी हुई भी हो तो आपका दिल चाहता है दूसरी हो जाए। या आप कोई सैड सॉन्ग सुन लो तो आपको लगता है दुनिया के सारे मसले आपके साथ हैं, सारे धोखे आपके साथ हुए हैं। सो आपका माइंड इन चीज़ों के साथ सेट हुआ होता है। सो दिस इज़ जस्ट अबाउट योर माइंड। और अगर फिर भी इन सवालों के जवाब प्लीज़ मुझे दीजिएगा, ताकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं खुद को करेक्ट कर लूँ। मीनवाइल, अगर आप लोगों को ऐसी कोई जगह मालूम है जहाँ पर दोपहर के वक्त डे लाइट में जिन होता है और वो पूरे के पूरे ग्रुप्स को नज़र आता है, सो प्लीज़ रेकमेंड सच प्लेसेस और मुझे बताइएगा। आई वुड लव टू विज़िट देम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।